Hello, guys. Am I audible? Hello, Nihal, Yes, Mangesh, sir. Akash, Sorry. Vikram, यस Sandesh, सर। Komal. Yes, Okay. sir. Yes. Yeah. So guys, कल का सेशन सभी ने अटेंड किया है। हमने रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको शेयर किया था। सो एटलीस्ट आपने उसको रिवाइज किया होगा कि एक सेल्स फोर्स क्या होता है, कि अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उसके बेसिक्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। सो कल हमने जिसमें डिस्कस किया था कि सेल्स फोर्स क्या होता है, सेल्स फोर्स की मार्केट नीड क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें सीखना होता है एज अ सेल्स फोर्स डेवलपर, और क्यों मार्केट में सीआरएम एप्लीकेशन इतना पॉपुलर है, क्या नीड आती है हर बिजनेस को एक सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। यहां तक सब लोग क्लियर है? ठीक है, तो देखिए ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किया था कि सीआरएम क्या होता है, सीआरएम कैसे बिजनेस को हेल्प करता है उनको ग्रो करने के लिए, राइट? क्योंकि हर बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या है कि उनको अपने बिजनेस को ग्रो करना है। अब बिजनेस को ग्रो करने के लिए देखिए उनको अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे से इंटरेक्शन मैनेज करके रखना है। तो सेल्सफोर्स क्या था, सेल्सफोर्स क्या है, सेल्सफोर्स अपने बिजनेस को कस्टमर्स के साथ, ठीक है, अपने जैसे कि मेरा अगर कोई बिजनेस है तो मैं एक सीआरएम एप्लीकेशन यूज करूंगा क्योंकि मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे से इंटरेक्शन मैनेज करके रखना है, ठीक है, जैसे इंगेज करके रखना है उनको। आप जैसे मॉल्स में जाते हैं, ठीक है, तो वो जैसे ही आप वहाँ पर बिल्स बनाते हैं तो आपको वहाँ से ईमेल्स आना स्टार्ट होते हैं, जैसे उनसे न्यू ऑफर्स आते हैं उनके पास तो आपको ईमेल्स आते हैं, तो वो आपको इंगेज रख रहे हैं ताकि आप अगेन उनसे प्रोडक्ट बाय करें, करेक्ट? सो सेल्सफोर्स क्या है, जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है, ठीक है। उसके बाद हमने सीआरएम के बारे में समझा था, सीआरएम और उसमें कंपनीज और कस्टमर्स का क्या रिलेशन है वो हमने कल डिस्कस किया। देखिए तो हर बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास कुछ टीम्स चाहिए, जैसे कि मार्केटिंग टीम होती है, सेल्स टीम होती है, सपोर्ट टीम होती है, और हर टीम का एक डिफरेंट काम होता है और एक प्रॉपरली एग्जीक्यूशन के साथ वो सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। तो उन सभी एक्टिविटीज को ट्रैक करना और उनके काम को एक ऑटोमेशन के तरीके से परफॉर्म करना, वो काम आपको एक एप्लीकेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें कि एक कोई भी बिजनेस आप इमेजिन करिए विद एप्लीकेशन और विदाउट एप्लीकेशन, फिर देखेंगे कि क्या चीजें वहां पर होंगी, राइट? तो देखिए ये सारी चीजें फिर हमने डिस्कस किया था कि ये तो हमने समझ लिया कि हम सीआरएम के यूज कर रहे हैं, हर बिजनेस को इसकी नीड है। देन यहाँ पर आती है ये सभी चीजें कि सेल्सफोर्स में आप एज अ एडमिन और डेवलपमेंट दो चीजें होती है। तो एडमिन का मीनिंग क्या है, डेवलपमेंट का मीनिंग जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। फिर हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, सो आपका एडमिन पार्ट, अपेक्स प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और LWC सेल्स एंड सर्विस क्लाउड। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फीस के बारे में भी हमने बताया था, 4 मंथ्स की ट्रेनिंग, फर्स्ट 5 स्टूडेंट को 10,000 जो फीस था वो ऑफर, ठीक है। अब सो यहाँ तक अब सभी स्टूडेंट्स को ये आइडिया है कि सेल्सफोर्स क्या है, और आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि सेल्सफोर्स में मार्केट नीड क्या है, क्यों सेल्सफोर्स डेवलपर्स की इतनी डिमांड है मार्केट में, करेक्ट? अब देखिए तो अभी मैंने आपको कहा हर बिजनेस को एक सॉफ्टवेयर की नीड है, बट क्यों क्यों कोई बिजनेस सॉफ्टवेयर यूज करता है? अब क्यों यहाँ पर हर बिजनेस को सॉफ्टवेयर की नीड आती है, बताइए रियल टाइम के साथ इसको कंपेयर करके मुझे बताइए क्या रीजन हो सकता है। बिजनेस ग्रो करने के लिए। ओके करेक्ट, बिजनेस ग्रो करने के लिए, अगेन करेक्ट है। और क्या हो सकता है बताइए। बिजनेस एक्सपैंड कैसे करे या फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाए। करेक्ट करेक्ट है। देखिए अब सपोज करिए कि अगर हम कोई बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, अगर आप विदाउट सॉफ्टवेयर वर्क करें तो सबसे पहले तो हमें क्या लगेंगे, यहाँ पर मैन पावर ज़्यादा लगती है। अगर आप जैसे कि मुझे जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं, हर कस्टमर्स को एक ईमेल शेयर करना है, ऑटोमेटेड ईमेल शेयर करना है, तो अगर मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया, ऑटोमेशन यूज़ नहीं किया, तो मुझे वहाँ पर एक पर्सन बिठाना पड़ेगा जो उनको ईमेल शेयर कर रहा है। जैसे मेरे पास क्यों न्यू ऑफर्स अगर
आते हैं न्यू ऑफर्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पर्सन बैठाना पड़ेगा जो उनको ईमेल शेयर कर रहा है। अगर आप ये कहे कि कोई भी बिजनेस विदाउट सॉफ्टवेयर नहीं रन हो सकता, तो ये भी सही है, ठीक है। स्मॉल बिजनेसेस हो सकते हैं। अभी अगर आप बात करें जोमेटो, स्विगी, बैंकिंग, हर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर यूज होता है। अगर आप इमेजिन करिए आज से कुछ साल पहले जब वहां पर एप्लीकेशन आप यूज नहीं कर रहे थे, गूगल पे, फोन पे आप यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो अब इमेजिन करिए अगर मुझे मेरे फ्रेंड को या फिर मुझे फैमिली को कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना है तो कैसे करना होता था। आपको अपने बैंक जाना पड़ेगा, वहां से आपको अमाउंट विड्रॉ करना पड़ेगा, फिर आपको वो अमाउंट लेके अपने फैमिली के बैंक जाना पड़ेगा, वहां पर आप उसको डिपॉजिट करेंगे। कितना टाइम लगेगा इसको करने के लिए, कितना एनर्जी जाएगी, राइट। अब वही चीजें अभी कितनी देर में पॉसिबल है, कितना टाइम लगता है वो चीजें अभी करने के लिए, विद इन मिनट्स, करेक्ट। इतना सिंपल हो सकता है। वैसे सेम अगर मुझे अभी कहीं पिकनिक के लिए जाना है तो मुझे यहाँ पर टिकट्स बुक करना है, तो मुझे स्टेशन जाना पड़ता, वहां से टिकट्स लेना पड़ता, राइट। बट अभी कितना टाइम लगता है, सिर्फ मोबाइल से गए, आपने टिकट्स बुक किया। मुझे कोई होटल बुक करना है वो भी ये मोबाइल से होता है। मुझे किसी होटल से खाना ऑर्डर करना है वो भी मैं घर बैठे कर सकता हूँ, वो खुद मुझे वहां पर घर तक पार्सल पहुंचा देते हैं। तो ये सारी किसकी वजह से चीजें परफॉर्म हो रही है, एक सॉफ्टवेयर की वजह से। तो हर बिजनेस एक सॉफ्टवेयर से चलता है, राइट। तो हमने भी ये समझा कि हमें बिजनेस मैनेज करने के लिए एक CRM एप्लीकेशन की नीड है, और CRM एप्लीकेशन हम कौन सा यूज करेंगे, सेल्सफोर्स CRM। बट अगर सेल्सफोर्स CRM नहीं होता, राइट, सेल्सफोर्स CRM एक क्लाउड बेस्ड है, तो सबसे पहले तो हमें इसको मीनिंग समझना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, करेक्ट। सो हमने सॉफ्टवेयर तो समझा कि हर बिजनेस को एक सॉफ्टवेयर की नीड है। अब सॉफ्टवेयर की नीड अगर उन्हें है तो सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है। जैसे अगर मेरी एक कंपनी है XYZ, मुझे मेरी बिजनेस को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। अब मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं इसके पास जाऊंगा सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए, किसी कंपनीज के पास जाऊंगा। दो टाइप्स की कंपनीज होती है मार्केट में, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड, अगर आपको पता है तो, राइट। क्या मीनिंग होता है प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड का, सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड। सो प्रोडक्ट बेस्ड का अगर हम एग्जांपल दे तो बताइए, कुछ एग्जांपल्स पता है आपको, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, ये सभी क्या है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। सर्विस बेस्ड जैसे आप कह सकते हैं TCS, देन इन्फोसिस एंड देन टेक महिंद्रा, एक्सेंचर, ये सभी क्या है, ये सर्विस बेस्ड। अब प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड का मीनिंग क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज खुद के प्रोडक्ट पर काम करती है, ठीक है। जैसे रियल टाइम की कुछ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है जिसके थ्रू वो अर्निंग कर पाए, ठीक है। सर्विस बेस्ड क्या करती है, उन्हीं प्रोडक्ट को यूज करके अनदर क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। जैसे कि क्लाइंट्स कौन हुए यहाँ पर, देखिए इसको हम कहते हैं यहाँ पर क्लाइंट्स। अब ये तो मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं जो हर इंडस्ट्री में यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। जैसे क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो हर इंडस्ट्री में जैसे जो लोग होते हैं वो हमारे क्लाइंट्स है, जैसे कि होटल इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, ठीक है, एंड देन सपोज करिए कि फूड, ट्रैवल, बैंकिंग, ये सभी मल्टीपल इंडस्ट्रीज। तो हर इंडस्ट्री को एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अब इनके लिए एप्लीकेशन कौन बिल्ड करके देता है, ये सर्विस बेस्ड कंपनीज, ठीक है। ये सर्विस बेस्ड कंपनीज इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का प्रोडक्ट यूज करके इनके लिए एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। जैसे एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, एक तो आप जावा यूज करेंगे या फिर आप यूज कर रहे हो C#। जावा किसका प्रोडक्ट है, ओरेकल। C# किसका प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। .NET आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट। अब मुझे बताइए कि जावा किसने बनाया, ओरेकल ने। ये जो .NET फ्रेमवर्क है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो क्या ये फ्री में किसी को भी अवेलेबल कराएंगे, उन्होंने उतनी मेहनत किया है तो कुछ अर्न करने के लिए क्या होगा, तो हमें इनके लाइसेंसेस बाय करना पड़ता है।
तो अगर टीसीएस को या फिर किसी भी कंपनी को इन एप्लीकेशंस को यूज करके, इन फ्रेमवर्क्स को यूज करके कुछ सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, तो आपको पहले उन कंपनीज को पे करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लाइसेंस बाय करना पड़ेगा, करेक्ट। जैसे उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, करेक्ट। तो ऐसे ही जो रियल टाइम की प्रॉब्लम है, जो यहाँ पर जरूरतें हैं, वो आइडेंटिफाई करके उसको बिल्ड करने का काम किसका है, प्रोडक्ट बेस्ड का, तो वो उस पर काम करती है। सर्विस बेस्ड उन्हीं चीज़ों को यूज करके क्लाइंट्स के लिए कुछ एप्लीकेशंस बिल्ड करती है। सो वैसे ही सेम अभी मेरी कंपनी है XYZ लिमिटेड, मैंने एक एप्लीकेशन बिल्ड करना है अपनी कंपनी के लिए, तो मैं किसके पास जाऊंगा, सर्विस बेस्ड के पास। सर्विस बेस्ड कंपनीज मेरे लिए एप्लीकेशन बिल्ड करके देंगी। तो सपोज करिए कि हम गए यहाँ पर टीसीएस के पास, टीसीएस ने कहा कि मुझे इसके लिए 1 ईयर लगेगा, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, उस एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। सेकंड चीज कि .NET में बिल्ड कर रहे या फिर जावा में बिल्ड कर रहे, तो हमें भी इसका लाइसेंस बाय करना पड़ेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन हमें हमारे सिस्टम में रन करना है, तो हमें भी इसको बाय करना पड़ेगा। सेकंड चीज, इतने बड़े एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि हमें सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस एप्लीकेशन को खुद बिल्ड कर रहे हो अपने सर्वर, अपने यहाँ पर प्रीमाइसेस के लिए, तो उसके लिए जो सर्वर्स लगेंगे वो आपको डिफाइन करना है। डेटाबेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग डिवाइसेस, करेक्ट, ये सारी चीजें आपको खुद इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब इतनी सारी चीजें हैं तो इन चीजों का मेंटेनेंस आता है, सिक्योरिटी आती है। अब ये सारी चीजें क्या आपको पता है, आपका तो डिफरेंट बिजनेस है, आप एक डिफरेंट डोमेन में काम कर रहे हो, तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए इसका अपडेशन, इसका इंस्टॉलेशन, आपको एक टेक्निकल पर्सन की भी नीड आएगी। तो मतलब तो आपको एक टीम यहाँ पर बिठाना पड़ेगा जो ये सारी चीजें आपके लिए परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए आपको एक टीम चाहिए, तो उसके लिए डिफरेंट कॉस्ट, 1 ईयर तक ये एप्लीकेशन का डेवलपमेंट चलेगा, उसका डिफरेंट अमाउंट। अब ये सर्वर्स, डेटाबेसेस, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मैनेज करना है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए खर्चा। मुझे बताइए क्या क्या हर कोई बिजनेस, अब ये जो स्मॉल बिजनेसेस है, तो क्या हर कोई बिजनेस फिर इसको अफोर्ड कर पाएगा, बताइए, क्या हर कोई बिजनेस इसको अफोर्ड कर सकता है? देन नो, करेक्ट, क्योंकि हर किसी के लिए ये सारी चीजें मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड ने एक न्यू कंसेप्ट लाया कि देखिए, अगर ये सारी चीजें खुद वो मैनेज नहीं कर रहे, तो क्या हम इसके लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन प्लान करें कि जिसके थ्रू ये सभी बिजनेसेस यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी यूज करें, बट ये कम फीस में, मतलब कम प्राइस में ये सारी चीजें वो यूज कर पाए, ठीक है। अगर मल्टीपल इतने सारे बिजनेस है यहाँ पर, अभी हमारे पास मार्केट कम है, हमारे पास सिर्फ क्या है 10 लोग हैं जो इसको अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन किया जिसकी वजह से मुझे 1000 लोग अगर इसको यूज करेंगे तो इसमें मेरा ही फायदा है। तो इन्होंने क्या किया, देखिए एक न्यू कंसेप्ट लाया। अब कैसा कंसेप्ट, देखिए अगर आपको भी मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, अगर आप देखिए, आपको 1 साल का एक जॉब लगा, ठीक है, 1 ईयर है, आपको एक जॉब करना है कहीं पे, ठीक है, आप पुणे में गए, पुणे में आपको जॉब लगी, ठीक है। अब उस जॉब में आपको क्या करना है, आप जहां पर रहते हो वहां से आपको ऑफिस में जाना है, ठीक है, वहां से आपको ऑफिस में जाना है। अब ऑफिस में जाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कार चाहिए, ठीक है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आप सिर्फ वहां पर 1 ईयर के लिए हो, 1 साल के लिए आप वहां पे है, और 1 साल के लिए आपको वहां पर अभी कार चाहिए। आप क्या करेंगे, अगर आपने कार बाय किया तो आपको वहां पर उतना अमाउंट लगेगा, कार की जो प्राइस है वो आपको पे करना पड़ेगा पहले तो, उसके बाद उसका पेट्रोल जो भी आपको चाहिए वो आपको डेली वहां पर डालना है। सेकेंड चीज, आपको अगर कोई भी सर्विसिंग आती है तो वो आपको खुद करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस आपको खुद करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन क्या आपके पास, आप रिक्शा करके जा सकते हैं या फिर आप ओला बुक करके जा सकते हैं, यस और नो। वहां पे आप क्या करेंगे, जितना आप सिर्फ उसको यूज करेंगे, उस टैक्सी को जितना आप यूज करेंगे आप उतना ही पे करेंगे उसे, यस और नो। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, वो रिक्शा खराब होता है, वो टैक्सी खराब होती है, क्या आपको पे करना होगा इस केस में, बताइए।
पे कौन करेगा? जो भी आपने उस सर्विस को यूज किया, जैसे कि आपने सिर्फ टैक्सी बुक किया तो वो टैक्सी वाले उसको पे करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या पे करेंगे? सिर्फ जितना आपने यूज किया। आपने सिर्फ ऑफिस से घर जाने में और घर से ऑफिस जाने में जितना आप उसको यूज करेंगे उतना ही आप उसको पे करेंगे। बट बाकी उस चीज को यूज करने के लिए जो भी यहाँ पर जरूरतें थी, उसका मेंटेनेंस था, उसका पेट्रोल, वो सारी चीजें आप मैनेज नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ उतना पे करेंगे जितना आपने इसको यूज किया। तो वही सेम कंसेप्ट कि आप सर्विसेज यूज भी कर रहे हो लेकिन आपने उसको बाय भी नहीं किया है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे कि रेंट पर हम कोई चीजें लेते हैं, सेम वैसे ही आप सिर्फ उसको यूज कर रहे हो, बाकी आप उसको उसके रिटर्न कर रहे हो। जितना यूज करेंगे उतना पे करेंगे। सेम कंसेप्ट यहां पर इन्होंने अप्लाई किया क्लाउड कंप्यूटिंग में। मतलब यहीं पर आप ये कह सकते हो पे पर यूज मॉडल। इसी को हम क्या कहते हैं? पे पर यूज मॉडल। ठीक है, जितना यूज करेंगे उतना पे करेंगे। और उसी कंसेप्ट को यहां पर आया क्लाउड कंप्यूटिंग में। सो क्लाउड कंप्यूटिंग भी क्या कहता है कि ये जो सर्विसेज आपको अभी चाहिए, सर्वर्स, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, ये सब चीजें, ये आपको कौन प्रोवाइड करेगा? ये सारी चीजें अब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको क्या करना है? एज ए यूजर आपको सिर्फ इन चीजों को यूज करना है। ठीक है, आपको कोई भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी आपके फिजिकल लोकेशन पर आप कोई भी सर्वर्स या फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपको हम प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई दिक्कत भी आती है सर्वर्स में, उसका मेंटेनेंस हुआ, उसका इंस्टॉलेशन हुआ, तो भी कौन परफॉर्म करेंगे? वो लोग। हम एज ए यूजर सिर्फ इसको यूज करेंगे और जितना यूज करेंगे सिर्फ उतना हम उनको पे करेंगे। करेक्ट? तो यही कंसेप्ट है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसको हम कह सकते हैं अगेन आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड। क्लाउड कंप्यूटिंग को ही एक और टर्म से हम यहां पर कहते हैं आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड। करेक्ट? ये सारी चीजें यहां पर हमें डिफाइन करना है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कहती है? सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए कंसेप्ट। अब ये तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी इन विच whatever IT services you need everything will provided by क्लाउड प्रोवाइडर्स। तो सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? क्लाउड प्रोवाइडर्स। जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। एज ए यूजर you just need an internet connection to access those services। तो जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे क्लाउड प्रोवाइडर्स, उन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन और आपका सिस्टम, जिसके थ्रू आप उन सर्विसेज को एक्सेस करेंगे। कोई भी यहाँ पर चीजें आपको खुद से मैनेज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब कोई भी बिजनेस फिर इसको यूज कर पाएगा क्योंकि ये कम फीस में अवेलेबल होती है। जितना आप यूज करेंगे उतना ही आप उनको पे करेंगे। कोई भी आपको टेक्निकल टीम की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी उसको इंस्टॉलेशन या फिर मेंटेनेंस के लिए। सारी चीजें अब वो प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ आपको उतना ही पे करना है जितना आप उसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में मल्टीपल सर्विसेज है। पहले तो ये बताइए, क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट पता चला कि कंसेप्ट क्या है? ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में बताइए क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में अभी बताइए, आपको जितना समझा है उतना बताइए। आकाश, कोमल, निहाल, मंगेश, संदेश, विक्रम, बताइए। Instead of buying any product, we like we give services to customers, like how they use it and how much they use it. So according to them, we charge the price to our customers on Correct. whatever the IT services we provide them. यस, मतलब जितना आप यूज करेंगे सिर्फ उतना ही आप उनको पे करेंगे। अदरवाइज देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती,
मैंने सर्वर बाय किया, इतना बड़ा स्टोरेज मैंने ले लिया, बट मुझे उतना डेटा ही नहीं चाहिए था, मेरे पास तो बहुत कम डेटा मुझे स्टोर करना था। लेकिन जितना आपने लिया तो वो तो वेस्ट जा रहा है, लेकिन आपको तो उतना ही पे करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसीलिए क्या होता था कि बहुत सी ऐसी स्मॉल स्केल कंपनीज उसको यूज नहीं कर पाती, वो सॉफ्टवेयर नहीं बिल्ड कर सकती थी। लेकिन अभी इस केस में क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू क्या हो रहा है कि हर बिजनेस यहाँ पर ऑनलाइन वर्क कर सकता है, ठीक है। तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी अभी है ये क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। सो अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो है हमें मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो क्या क्या सर्विसेज ये हमें क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड थर्ड आता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, देन प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर। तो प्रॉपरली समझिए, अगर आपको एक एप्लीकेशन को बिल्ड करना है, अब एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब एक जगह जहां पर आप इसको बिल्ड करेंगे। अब ये सर्वर है, उनके कुछ सर्वर्स होंगे। अब उन सर्वर पे जैसे कि आपका डेटा है, अब आपका डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे कि आपको एक घर बनाना है, घर बनाने के लिए पहले क्या चाहिए, आपके पास वो जगह चाहिए जहां पर आप घर बनाएंगे। वैसे सेम आपको आपका एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए, तो उनके सर्वर पर जो स्पेस मिलती है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आपको सिर्फ अगर स्पेस चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय करेंगे, फिर सारी चीजें आप वहां पर परफॉर्म करेंगे। प्लेटफॉर्म आपका है, देन सॉफ्टवेयर आपका है, आप वो चीजें वहां पर बिल्ड करेंगे। आपको सिर्फ स्पेस चाहिए तो आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय करेंगे, ठीक है। बट सपोज करिए आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आपको उसके लिए प्लेटफॉर्म भी चाहिए। अब प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि जहां पर हमारा सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का रन होने के लिए मल्टीपल चीजों की जरूरत है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्लेटफॉर्म होता है, डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, वो सब चीजें। तो वहां पर भी ये सेम कि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्लेटफॉर्म चाहिए तो आप यहाँ पर ये जगह बाय करेंगे और उसके साथ आपको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। अब बट सॉफ्टवेयर कौन बिल्ड कर रहा है, आपने सॉफ्टवेयर बाय नहीं किया, टीम आपके पास है, आप वहां पर सिर्फ जाके बिल्ड करेंगे। वैसे जैसे कि आपने जगह के साथ उसका फाउंडेशन भी बना लिया, तो वो होता है आपका प्लेटफॉर्म, जहां पर आपका घर खड़ा रहेगा, आपका जो बेस होता है, आपका फाउंडेशन, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ये है आपका प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब जहां पर आपका कोड, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है, बट टीम आपकी होगी, सॉफ्टवेयर आप बिल्ड करेंगे। बट ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कंपनी की कि आप जो है आप हमें कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करें। अब अगर आपने बाय किया एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, और एक कंप्लीटली रनिंग सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो वो है सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स क्या है, सास प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। अब इसके साथ आपको प्लेटफॉर्म भी मिलता है, तो सेल्सफोर्स में एक प्लेटफॉर्म होता है force.com प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, प्लेटफॉर्म भी है आपके पास और एक सॉफ्टवेयर भी है। तो सेल्सफोर्स एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट है। आपको सेल्सफोर्स के लिए कोई भी चीजें इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलती है। आप सिर्फ इसको लॉग इन करेंगे और आप सिर्फ इसको इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप इन सर्विसेज को एक्सेस करेंगे, ठीक है। आपको कहीं पर भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी बिजनेस हो, ठीक है। अब सपोज करें कि मैं अपने बिजनेस के लिए इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मुझे इसका यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है इस एप्लीकेशन का, तो उसको यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे डेटा एक्सेस करना है अपना, तो मैं जाऊंगा सिंपली यहाँ पर login.salesforce.com और जो भी मेरा यूजर नेम और पासवर्ड होगा मैं सिंपली यहाँ से लॉग इन कर लूंगा। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, अब मैं अपने एनवायरनमेंट पे हूँ। देखिए ये डेटा उनके ही सर्वर पे है, अब इसको सिक्योर रखना, इसको मेंटेन करना, वो सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे यहाँ पर कोई भी चीजें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये मेरा सिंपली एप्लीकेशन ओपन हुआ। अब मैं यहाँ पर अपना डेटा स्टोर करता हूँ, जैसे कस्टमर का डेटा है तो मैं यहाँ पर गया, सेल्स का डेटा मुझे एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा सिंपली अपने सेल्स में और मैं यहाँ से अपने सेल्स का डेटा एक्सेस करूँगा, ठीक है। देखिए
ठीक है, तो ये सेल्स का डेटा, तो मेरे पास कितनी लीड्स आई है, फिर मेरे पास कितने अकाउंट्स है, तो ये सारा डेटा मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। अब ये एक कंप्लीटली रनिंग एप्लीकेशन है। देखिए, जब आप लॉगिन करेंगे सेल्सफोर्स में तो आप कंफ्यूज होंगे, ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी अवेलेबल होती है। सो मैंने कल के सेशन में आपको बताया सेल्सफोर्स ने क्या किया, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि एक एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए स्क्रैच से बिल्ड करें तो आपको इतना टाइम लग सकता है, 6 months to 1 year। बट सेल्सफोर्स ने क्या किया कि कंपनीज को टाइम नहीं होता उतना कि उतना टाइम वो दे, इसीलिए सेल्सफोर्स ने कुछ चीज़ें ऑलरेडी बना के रखा है जो एक कॉमन नीड है बिजनेस की, तो उसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखा। ओके, और जो भी अब नए नए बिजनेस है, हर बिजनेस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उस रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए सेल्सफोर्स ने आपके पास वो ऑप्शंस रखा है। कौन से ऑप्शन? कस्टमाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। सो कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन, तो आप अपने नीड के हिसाब से आप इसको कस्टमाइज करेंगे, जो भी चीजें आप यहाँ पर डेवलप करना चाहते हैं। क्लियर है अभी सब लोग? सो अब हमें यहाँ पर स्टार्ट करना होता है हमारा ये पार्ट, एडमिन एंड डेवलपमेंट। तो बहुत सारी चीजें वहां पर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, बट वो वहां पर हमें फिर क्या करना पड़ता है, उसको ऑटोमेट करना है, हमें उसको कॉन्फ़िगर करना है। सारी चीजें उन्होंने सिर्फ टूल्स प्रोवाइड करके रखा, उन्होंने कुछ यूआई प्रोवाइड करके रखा, हम सारी चीजें वहां से चेंज कर सकते हैं, वहां से यूआई चेंज कर सकते हैं, हम उसका बैकएंड चेंज कर सकते हैं, जो भी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और क्लाइंट्स को उनके हिसाब से उसको कस्टमाइज करने के लिए किसकी नीड पड़ेगी? सेल्सफोर्स डेवलपर्स की, मतलब हमारी। क्लियर है अभी? आप कौन है अभी? सेल्सफोर्स डेवलपर्स। फर्स्ट डे से ही आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर्स है, क्योंकि आपको फर्स्ट डे से ही उतना प्रैक्टिस करना है, डेली एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, हर एक चीज़ आपको इंप्लीमेंट करना है, जो भी हम डिस्कस करते हैं क्लास में। जब भी हम स्टार्ट करें, देखिए जो फर्स्ट सेशन है वहीं से हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, अब मंडे से हमारे रेगुलर सेशन स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब मंडे से ही आपको प्रॉपरली आपका टाइम टेबल बना लीजिएगा कि आप कितना टाइम दे रहे हैं। सो स्टार्टिंग में आपको 1 से 2 आवर्स आपको देना है। ठीक है, एडमिन पार्ट के लिए। एडमिन सिंपल है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है। फिर स्टार्ट होगा हमारा डेवलपमेंट। और देखिए, कोई भी प्रीरिक्विजिट्स नहीं है यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए, सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, कोडिंग भी, हर एक चीज़ें आपको ईजिली समझ में आएंगी। ठीक है, बस आपको इसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है। कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको पूछना है और डेली इसको रिवाइज करते चलना है। ठीक है, ओके देन। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्लियर है अभी आपको? तो सेल्सफोर्स भी एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है। अब क्यों मार्केट में सेल्सफोर्स कितनी डिमांड है तो आपको इतना पता चल ही गया होगा। ठीक है, हाँ ये संदेश, कोई क्वेश्चन है? सर वो प्लेटफॉर्म का कंसेप्ट नहीं समझा है, प्लेटफॉर्म क्या होता है और उसका यूज क्या होता है। ओके देखिए, ओके नो प्रॉब्लम। देखिए जैसे कि मुझे जावा कोड अगर एग्जीक्यूट करना है, आपने कभी जावा कोड को ट्राई किया किसी में से जो आईटी से होगा, आईटी बैकग्राउंड से? कोई नहीं आईटी बैकग्राउंड से इसमें? ठीक है, देखिए अगर मुझे अपने सिस्टम में जावा कोड रन करना है तो मुझे जावा का यहाँ पर करना पड़ता है, पहले इसका प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा JDK हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, जावा डेवलपमेंट किट। तो ये जावा का प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको JVM, JRE ये सारी चीज़ें मिलती है, जिसके थ्रू आपका जावा का कोड एग्जीक्यूट होता है। मतलब प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म इज अ प्लेस on which our code is going to execute। जो चीजें आप बिल्ड करते हो, जो आपने कोड इंप्लीमेंट किया, तो वो कहाँ एग्जीक्यूट होगा? वो उस प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट होगा। अब प्लेटफॉर्म का मीनिंग पता चला आपको? प्लेटफॉर्म क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पर जो हमने कोड इंप्लीमेंट किया वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जैसे जावा के लिए आपको JDK इंस्टॉल करना पड़ता है, वैसे ही सेल्सफोर्स में भी हम कोड इंप्लीमेंट करेंगे, राइट? अब सेल्सफोर्स के साथ इन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है, वो है आपका force.com प्लेटफॉर्म। देखिए, तो जो हम डेवलपमेंट करते हैं, जो भी हम चीज़ें यहाँ पर इंप्लीमेंट करते, तो वो कहाँ पर एग्जीक्यूट होती है? इस force.com प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट होती है। जो भी कोड इंप्लीमेंट करेंगे, जब आप कंपोनेंट बनाएंगे, वो सभी इस प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट होती है। तो सेल्सफोर्स के साथ जो प्लेटफॉर्म हमें मिलता है वो है force.com प्लेटफॉर्म।
तो जो हम कोड इंप्लीमेंट करते हैं, तो उन्होंने अगर पूछा तो वो कहाँ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो force.com प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको आता है इंटरव्यू में कि डिफरेंस क्या है force.com और salesforce.com पे। तो salesforce.com क्या है, एक SaaS प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एक कंप्लीटली रनिंग एप्लीकेशन। और force.com क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम सेल्सफोर्स में कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम डेवलपमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लियर है अभी आप संदेश? यस सर। ओके देन, ओके गाइस, और कोई क्वेश्चन है? जो VS कोड, सॉरी 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 टू इंटरप्ट। तो जो हमारे सिस्टम में जैसे VS कोड का नाम एप्लीकेशन जो होता है, यस, तो हम उसे प्लेटफॉर्म कह सकते हैं क्या? नहीं, वो आईडी है, वो आईडी है। ओके 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 ओके, ठीक है सर। देखिए, प्लेटफॉर्म डिफरेंट होता है, प्लेटफॉर्म जहां पर आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अगर आप देखिए JDK आप इंस्टॉल मत करिए और आप सिर्फ VS कोड इंस्टॉल करिए, कि कोई काम का नहीं होगा। ठीक है, इससे कोड ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। JDK पर कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। आईडी क्या होता है, जहां पर आप क्या करिए, एनवायरमेंट है। आईडी को क्या कहते हैं हम, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। एक एनवायरमेंट हमें वो प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोड को प्रॉपरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अच्छा, एक एनवायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है कुछ जो अच्छी क्या होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशंस वगैरह होते हैं इसमें, जिसके थ्रू डेवलपमेंट क्या करते हैं, सिंप्लीफाई हो जाता है, कोड लिखना सिंप्लीफाई हो जाता है, वो ये आईडी है। ऐसे मल्टीपल आईडीज होती है। ठीक है, ज़्यादातर तो VS कोड यूज़ होता है इंडस्ट्री में। हम सेल्सफोर्स में भी हम VS कोड यूज़ करेंगे, जब हम LWC वगैरह हम डिस्कस करते हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। ठीक है, ये JDK ये प्लेटफॉर्म है, ये जो आईडी होती है ये डिफरेंट होता है। अभी क्लियर है आप? ओके देन, सो हमने अभी डिस्कस किया सॉफ्टवेयर के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में। अब आपको मंडे से हमारे जो रेगुलर सेशन स्टार्ट होंगे, तो उसके पहले आपको ये अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करके रखना है सेल्सफोर्स का। ठीक है, ताकि हमारा कोई भी सेशन वेस्ट ना जाए। मंडे से ही फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डेटाबेस कंसेप्ट, डेटा मॉडलिंग हम स्टार्ट करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसे होता है। जैसे आपने देखा होगा मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सेल्सफोर्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना होता है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे मंडे को। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये एनवायरनमेंट बिल्ड करके रखना है। देखिए, सो इस सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट को बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सो आपको यहाँ पर एक अकाउंट बनाना है। सो अकाउंट बनाने के लिए आपको जाना है developer.salesforce.com। आप यहाँ पर जाएंगे इस वेबसाइट पे developer.salesforce.com। अब यहाँ से आपको एक अकाउंट बिल्ड करना है, तो उसके लिए आप जाएंगे रजिस्टर नाउ। जो ड्रीम फोर्स का है, ट्रायल्स पे जाइए, ब्राउज ट्रायल्स। बट यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि हमें फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, साइन अप फॉर दी सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन, तो इस पर क्लिक करेंगे आप। देन अब देखिए ये आपको लिंक मिलेगा, ये मैं डायरेक्टली लिंक ही आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि अदरवाइज आप जो ट्रायल वाला है वो मत करिएगा, तो वो एक्सपायर हो जाता है। वो एक्चुअल वाला होता है जो ट्रायल के लिए आप यूज़ करते हो। तो इसी लिंक पर जाइए और यहाँ से क्रिएट करिए। अब देखिए, अ फुल फीचर्ड कॉपी ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर फ्री। ठीक है, फ्री में आपके पास अवेलेबल है, ये लर्निंग पर्पस के लिए फ्री है। जब आप इसको इंडस्ट्री के लिए यूज़ करेंगे तो ये आपको पे करना पड़ेगा। अभी ये फ्री है, इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस है। डेवलपमेंट के लिए वो सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन स्टोरेज के लिए बहुत कम स्टोरेज इन्होंने प्रोवाइड किया, ताकि कोई इसको डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज़ ना कर पाए। ठीक है, अब आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम इम्प्लीमेंट करना है। आपका फर्स्ट नेम बताइए, लास्ट नेम बताइए, आपका ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर आपका वैलिड ईमेल एड्रेस आपको मेंशन करना है, जो भी आपका वैलिड ईमेल एड्रेस है। ठीक है, क्योंकि इस ईमेल एड्रेस पर आपको सेल्सफोर्स कंफर्मेशन शेयर करेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इसका पासवर्ड जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये वैलिड ईमेल एड्रेस आप मेंशन करेंगे। देन आपका है जॉब रोल, तो जो भी आपका जॉब रोल है डेवलपर मेंशन करेंगे। कंपनी आप केसॉफ्ट एजुकेशन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन कंट्री रीजन आप ऐड करेंगे, आपका पोस्टल कोड, और ये यूजर नेम। आप कोई भी यूजर नेम मेंशन कर सकते हैं, वो ईमेल एड्रेस के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर आप आपका सेम ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हैं अगर आप इसको फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो तो। क्योंकि मल्टीपल यूजर नेम आप यहाँ पर जितने भी सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट है वो अनदर यूजर नेम से मैच नहीं होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए।
ठीक है, एक ईमेल एड्रेस पे आप मल्टीपल ऑर्ग्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यूजर नेम डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिफरेंट यूजर नेम बनाएंगे। देन अब इसको चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और साइन मी अप। अब जैसे ही आप साइन मी अप पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल आएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, फिर वहां से आपको पासवर्ड जनरेट करना है। अब आपने पासवर्ड जनरेट किया, यहाँ पे जो आपने यूजर नेम मेंशन किया वो आपका यूजर नेम हुआ, और जो वहां से आप पासवर्ड जनरेट करेंगे वो पासवर्ड। अब इस यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करेंगे? login.salesforce.com। तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है login.salesforce.com। फिर आप यहाँ पर आपका यूजर नेम और यहाँ आपका पासवर्ड मेंशन करेंगे और सिंपली लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे आप उसके होम पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। ये होम पेज है, सिंपली इस होम पेज का स्क्रीनशॉट निकालना है और ग्रुप पे शेयर करना है। ठीक है, ताकि हम ये वेरीफाई हो जाए कि आपने इसको जो एक एनवायरनमेंट है आपने इस एनवायरनमेंट को बिल्ड किया है, क्योंकि मंडे के सेशन से पहले ये सभी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे कि डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, सारी चीज़ें कंसेप्ट, डेटाबेस के सभी कंसेप्ट को हम समझेंगे और इसको सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करेंगे कि कैसे ये चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, ओके देन गाइस, सो यहाँ तक ले रहे सभी लोग जो पार्ट हमने आज डिस्कस किया। सो अभी तक हमने क्या पार्ट डिस्कस किया, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आज जब आप एडमिशन कंफर्म करेंगे, बाकी स्टूडेंट्स की एडमिशन हो चुकी है, जिनकी एडमिशन कंफर्म नहीं हुई है प्लीज़ आज एडमिशन कंफर्म कर लीजिए। तो आज आपको रिकॉर्डेड सेशंस ड्राइव पे आपको मिलते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस और नोट्स का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको रिवाइज करिए, दोनों सेशंस को, नोट्स को भी रीड करिए, जितना पार्ट अभी तक हमारा कवर हुआ है। क्या क्या पार्ट कवर हुआ हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स क्या होता है, देन हमने डिस्कस किया कि सीआरएम क्या होता है, सीआरएम की नीड क्या होती है। ठीक है, देन अगेन हमने यहाँ पे डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या सर्विसेज है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और फिर हमने डिस्कस किया कि force.com एंड software.com क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, मतलब salesforce.com। ठीक है, तो इतना पार्ट हमने डिस्कस किया, इसको आप अच्छे से रीड करके रखिए। यही कंसेप्ट हमें इसी तरीके से फॉलो करना है कि जिस दिन जो पार्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया उसी दिन अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हो, उसी दिन आप अगर उसको रिवाइज करते हो, तो लास्ट मोमेंट पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जैसा कॉलेजेस में हम करते हैं कि लास्ट मोमेंट पर हम पढ़ने बैठेंगे तो हम फिर उतना एग्जाम नहीं लिख पाते, वैसे ही सेम अब आपके जैसे कितने सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू देते हैं, तो कंपनीज को एक बेस्ट कैंडिडेट चाहिए, तो हमें वो बेस्ट बनना है। और बेस्ट बनने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, डेली पढ़ाई करना होगा। हमारे पास आपको पता है मल्टीपल बैचेस का ऑप्शन है, अनलिमिटेड ट्रेनिंग का। अभी आपने एडमिन फिनिश किया, फिर आप डेवलपमेंट के लिए गए, अगर आपको एडमिन रिवाइज करना है तो जो न्यू बैच स्टार्ट होगी आप उसको भी रिवाइज कर सकते हो। तो अनलिमिटेड बैचेस है, आपको जितना चाहिए हमारी तरफ से वो है। अनलिमिटेड इंटरव्यूज़ है, मॉक इंटरव्यूज़, तो वो सारी चीज़ें आपको हमारी तरफ से मिलती है आपको एक बेटर डेवलपर बनाने के लिए। तो हम आपको यहाँ पर एक अच्छा डेवलपर बनाएंगे प्रॉपरली सारी चीज़ों के साथ। बट आपसे क्या चाहिए कि आप डेली उतना प्रैक्टिस करेंगे जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ें आपको मेंशन करना है, अगर कोई भी डाउट्स है तो पूछे, और आपको ये सेम टास्क फॉलो करना है। ऐसे ही आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप अभी क्रिएट होगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जितनी भी टास्क डेली मिलती है वो सभी टास्क आपको ग्रुप पे शेयर करना पड़ता है। ठीक है, जो भी डेली टास्क आपको मिलेंगे, डेली आपको बहुत सारी टास्क मिलेंगी, उसको एग्जीक्यूट करना और उसको शेयर करना है। ये संदेश। कोई क्वेश्चन है आपका? सर वो एक ही अकाउंट से एडमिन एंड डेवलपर दोनों पार्ट कवर हो जाएंगे ना? किसमें? हमारी ट्रेनिंग में? हाँ, यस, एडमिन पार्ट है। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम एडमिन से, देन हम स्टार्ट करते हैं अपेक्स प्रोग्रामिंग। देखिए, मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है, सो हम अपेक्स प्रोग्रामिंग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल से, कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या है, मेथड क्या है, उस लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेल्सफोर्स डेवलपमेंट पार्ट, जिसमें हम ट्रिगर,
असिंक्रोनस अपेक्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ये तो कवर हुआ यहाँ पर आपका एडमिन और डेवलपमेंट, बट उसके साथ यहाँ पर है आपके पास आपके इंटीग्रेशन, देन ऑरा कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स LWC, देन सेल्स एंड सर्विस क्लाउड। तो इतना मॉड्यूल हम यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग में कवर करते हैं, जिसका ड्यूरेशन है 4 मंथ्स। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको ट्रेनिंग में कवर करके देते हैं। अभी क्लियर है सब लोग? हम जो अकाउंट बना रहे हैं वेबसाइट पे सेल्सफोर्स पे, हाँ तो उस सिंगल अकाउंट से सारी चीज़ें हो जाएगी ना, 7 पॉइंटर्स जो आपने मेंशन किए अभी? यस यस, सारी चीज़ें, इसी जितना भी प्रैक्टिस है सेम ही अकाउंट से आपको करना है। ओके ओके गाइज, एक सभी लोगों को एक है कि सभी लोग एक अच्छा वैलिड ईमेल एड्रेस बनाएंगे, प्रॉपर ईमेल एड्रेस। अगर आप चाहे तो ये जो अकाउंट आप बना रहे हो ना, तो इसी के लिए वो यूज़ करें। आपका एक ईमेल अकाउंट बनाइए और वो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, जो आप प्रॉपर अभी इस प्रोफेशनल जर्नी में यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि जो अकाउंट आप बनाएंगे तो वही अकाउंट आपके फिर सर्टिफिकेशंस के साथ रिलेट करता है, आपके ट्रेडेड अकाउंट के साथ भी वही होता है, तो वही ईमेल एड्रेस आपको जाएगा। फिर आप जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ पे भी सेम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट कोई भी ईमेल एड्रेस ऐसा बना लेते हैं। सो bigboss@gmail.com, कुछ भी ऐसा ईमेल एड्रेस मत बनाएंगे। प्रॉपरली बनाइए, आपका नेम, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, उसके बाद आपका जो नहीं मिलता है उसके साथ, तो आपको कोई भी ईयर आपको पास करना है, या फिर SFDC कोई भी ऐसा आप मेंशन करके रखिए। SFDC ऐसा मत करिए, वो तो इसके लिए होता है कि किस प्रोफाइल के लिए वो यूज़ कर रहा है। अदरवाइज आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी ईयर है वो आप मेंशन कर सकते हो, पास आउट ईयर ऐसा मेंशन करके रखिए। ठीक है, ईमेल एड्रेस बनाइए प्रॉपर। लिंक्डइन सभी के पास है, लिंक्डइन अकाउंट? ओके, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। आप एक प्रॉपरली वैलिड ईमेल एड्रेस बनाइए, प्रोफेशनल। फिर हम यहाँ पर आपका ईमेल अकाउंट के साथ आपका जो लिंक्डइन अकाउंट है वो भी हमें बनाना है, प्रॉपरली वो मेंशन करके रखना है। ठीक है, ईमेल अकाउंट। ओके देन, तो इतना इम्प्लीमेंट करिए आप लोग, और फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट पार्ट। ओके देन, और कोई क्वेश्चन है? यस निहाल। सर, आपकी तरफ से इंटर्नशिप प्रोवाइडेड होगी क्या? मतलब जो लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह रहता है उस टाइप से? नहीं, इंटर्नशिप की क्या जरूरत है, आप डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, इंटर्नशिप के लिए क्यों अप्लाई करोगे आप? ओके, नहीं, वो रहता है ना कि इंटर्नशिप देते हैं लाइव प्रोजेक्ट्स पे वगैरह, नहीं, इसलिए थोड़ा वैसे नहीं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस देखिए सारी चीज़ों की मिलेगी, A to Z। Okay. कोई भी आपको ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको कंसेप्चुअली क्लियर नहीं है। विथ प्रैक्टिकल हम उन सभी टॉपिक्स को इम्प्लीमेंट करते, हर एक टॉपिक विथ कोड आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा अगर जब हमारा डेवलपमेंट पार्ट स्टार्ट होगा। 25 ट्रिगर्स हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, और कंपोनेंट्स हम यहाँ पे बिल्ड करते, हर एक चीज़ है। तो आप उस लेवल तक आ जाएंगे, जैसे इंडस्ट्री में भी कोई अगर 1 साल का है एक्सपीरियंस, उस लेवल की आपको यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तो आप डायरेक्टली जॉब के लिए ही अप्लाई करेंगे। ओके सर, जैसे अगर मतलब कोर्स कंप्लीट हो जाता है 4 मंथ्स का, जो आपने जो प्रोवाइड किया है सर्टिफिकेट, तो हम उस बेसिस पे भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं? वही आपको ऐड करना आपके रिज्यूमेस में। यस, ओके। एंड सर, और एक क्वेश्चन था मेरा, वो एक मतलब 2 सर्टिफिकेशन रहते हैं सेल्स कोर्स के, यस, एक एडमिन और एडमिन एंड डेवलपमेंट। एक प्लेटफॉर्म डेवलपर। हाँ। सर, उसका कैसा क्राइटेरिया रहता है? वो कंपलसरी है क्या? अब कह भी सकते हैं कंपलसरी, क्योंकि देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और वो सर्टिफिकेट लेके जाते हैं। अब सपोज करें कि मैं HR हूँ किसी कंपनी का, और मुझे ऐसा डेवलपर मिल रहा है जो सर्टिफाइड है, जिसको सारी चीज़ें आती है, तो मैं पहले उन्हीं के रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे सर्टिफाइड डेवलपर्स मिल रहे हैं। जब अगर मैं क्लाइंट्स के लिए उस डेवलपर को मैं किसी क्लाइंट प्रोजेक्ट पे डालता हूँ, तो क्लाइंट को क्या चाहिए कि मेरे प्रोजेक्ट पर ऐसे डेवलपर्स होंगे जो सर्टिफाइड है, जो क्वालिफाइड है, ऐसे डेवलपर्स। तो इसीलिए सर्टिफिकेट आप ये कह सकते हैं कि वो मैंडेटरी है। अब वो सर्टिफिकेट करने के लिए आपको सेल्सफोर्स की वेबसाइट पर रजिस्टर करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बनाना है, जो सभी के लिए आप यूज़ करेंगे। जब आप सर्टिफिकेशंस के लिए रजिस्टर करते हैं तब भी, तो वो सर्टिफिकेशंस फिर आपके ट्रेलर अकाउंट के साथ भी रिलेट करते हैं। इसीलिए तो आपको उनके वेबसाइट पर जाना है, एग्ज़ाम शेड्यूल करना है, और जिस दिन पर आपको एग्ज़ाम आएगी वो देना है। उसका कॉस्ट भी होता है, ठीक है।
तो वो उसका कुछ $18 कॉस्ट है, लेकिन ऑफर्स मिलते हैं उसको $40 ऑफ, ऐसे वाउचर्स मिलते हैं, तो वो आपको 8 to 9,000 में हो जाता है आपका सर्टिफिकेट। ओके ओके। तो वो भी मैंडेटरी है, ऐसा आप कह हाँ, सकते हैं सर। फिलहाल, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट अगर जा रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपका रिज्यूमे, तो आपको आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना होगा। स्किल्स तो आप ऐड करेंगे ही, उसके साथ सर्टिफिकेशंस भी ज़रूरी है। ओके, सर। इसीलिए क्योंकि सर मेरा बैकग्राउंड मतलब मैं बैक ऑफिस बीपीओ में काम करता हूँ, तो मतलब हम एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं या फिर एज अ फ्रेशर ही जाना पड़ेगा? दोनों, दोनों। आपको दोनों रिज्यूमेस बनाने हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिली उसके थ्रू। फ्रेशर से मिली तो Okay. 2 साल थोड़ी सी हमें दिक्कत होगी, कम सैलरी में हमें Correct. काम करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। जो एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं, ठीक है, जो मैनेज कर सकता है अच्छे से वो एक्सपीरियंस के साथ जा सकता है। अगर उन्होंने अच्छे से यहाँ पर मैंने जो 4 महीने अच्छे से मेहनत किया तो वो एक्सपीरियंस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट गए हैं एक्सपीरियंस के साथ, लेकिन उन्होंने उतना मेहनत किया था, वो दिखता है कि क्लास में कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इसीलिए। करेक्ट। ओके गाइस। Hello, sir. हाँ, यस विक्रम। Sir, how much time will it take for admin part? 1 मंथ एडमिन के लिए हमें 1 मंथ लगेगा। Okay, sir. क्योंकि देखिए 1 मंथ के लिए हमें एडमिन लगता है, बाकी 3 मंथ्स हमें सिर्फ डेवलपमेंट के लिए लगते हैं। एडमिन इजी है, लेकिन देखिए ऐसा भी आपको मिल जाएंगे कि 2 महीने में सेल्सफोर्स की ट्रेनिंग, आपको ऐसे भी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगे। देखिए मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा कि मैंने बस आपको एडमिशन ले लिया और मैं कुछ भी आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, तो वो ओवरव्यू हो गया। देखिए सीखना समझना बहुत चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट है। एक ओवरव्यू लेने के लिए आपको 1 महीना काफ़ी है कि मैंने आपको 1 महीने में वो सारी चीज़ें बता दिया, लेकिन उससे आपको ये नहीं होगा कि आप स्किल्ड है। वो सिर्फ आपको आइडिया मिलेगा कि ये सारे टॉपिक्स होते हैं सेल्सफोर्स में, बट आप उसके थ्रू आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। चीज़ें सीखना है तो हमें उसको टाइम देना पड़ता है, टाइम लगता है। एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए आपको अच्छा एडमिन भी बनना होगा, तो इसीलिए एडमिन को भी हमें टाइम देना ज़रूरी है। सो एडमिन के लिए हमें 1 मंथ तो लगता ही है। 30 सेशंस हमारे सिर्फ एडमिन पे होते हैं। Okay, sir. ओके, और फिर उसके बाद फिर 3 मंथ्स हमारे डेवलपमेंट पे। And sir, basically I am from mechanical background, so maybe ये easy रहेगा or not? ये बहुत इजी है। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, बट उन्होंने मेहनत किया, जैसे 2-3 साल तो उन्होंने डिफरेंट इंडस्ट्री में भी वर्क किया हुआ है। अब वो कैंडिडेट्स थे मेरे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब वही स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका ही ज़्यादातर एग्जांपल देता हूँ। वो 3-4 स्टूडेंट्स थे, वो फ्रेंड्स थे, एक साथ ही ज्वाइन किया। उनके फ्रेंड्स ने अनदर इंस्टीट्यूट्स में भी ज्वाइन किया था, जिन्होंने 40,000 तक फीस पे किया था। हमारे पास फीस बहुत कम है, उस टाइम पर तो इससे भी कम फीस थी हमारी, क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया था हम एक न्यू प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहते थे कम फीस में, जो हम क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पाए। सो उस टाइम पर तो फीस पे आफ्टर प्लेसमेंट था कि 5,000 आप रजिस्टर करेंगे और बाकी का अमाउंट फिर आप जॉब लगने के बाद पे करेंगे। तो उन्होंने सारी चीज़ें किया भी वैसे, तो उन्होंने उस लेवल की मेहनत किया था। देखिए 5,000 में उन्होंने 13 LP तक के पैकेज पे वो गए थे, लेकिन उन्होंने वो मेहनत किया था। ठीक है, मैं ऐसा वो सभी को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि वो करेंगे, तो उन्होंने उतना टाइम दिया। अगर आप कर सकते हो, अगर आप उतना टाइम देने के लिए रेडी हो, तो ये मेरी गारंटी है। देखिए ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रेनिंग की गारंटी मेरी है कि वो सभी कोड सभी चीज़ें वो आपको समझेंगे, ये गारंटी मेरी है। जो बाकी स्टूडेंट्स को जितना समझ रहा है उतना ही लेवल का आपको समझेगा, वो गारंटी मेरी है। ठीक है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि वो कैसे वो आपको मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा, वो मेरी गारंटी है। बाकी चीज़ें वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको भी उतना टाइम देना पड़ेगा। करेक्ट, वो सारी चीज़ें मैं बेसिक से ही आपको पढ़ाऊंगा। और सिर्फ ऐसा मत रखिए कि सिर्फ मैं एडमिन से जॉब लेके जाऊंगा, नहीं, एडमिन से जॉब नहीं मिलता है। आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, एडमिन, डेवलपमेंट। बट कोडिंग का माइंड से निकाल दीजिए कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाऊँ। ठीक है, ठीक है। ओके। विक्रम, निहाल, आकाश, मंगेश, कोमल, सर मुझे संदेश, एक्सेस नहीं मिला है बोला। इसमें आज सभी को शेयर हो जाएगा। आपको आपका एक नया ग्रुप क्रिएट होगा, वहीं पर आपको टास्क मिलेंगी डेली, वहीं पर आपको अपडेट्स मिलेंगी, और मैं आपको सभी को नोट्स का और ड्राइव का एक्सेस आप टीम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, सो मंडे से इवनिंग के लिए सब लोग रेडी है ना? यस। हाँ सर। किस टाइम पर हम स्टार्ट करेंगे?
ये संदेश 7 PM and 8 PM सर AM। ओके ओके संदेश बताइए। सर मेरा जॉब शिफ्ट होता है 12 से रात को 9 बजे तक, दोपहर 12 से रात को 9 बजे। इवनिंग को मेरा पॉसिबल नहीं है, मेरा मेरा मॉर्निंग मेरा भी इवनिंग में पॉसिबल नहीं है सर। अच्छा इवनिंग में पॉसिबल नहीं आपका। ओके कोमल सर मुझे भी इवनिंग में पॉसिबल नहीं है। इवनिंग में पॉसिबल नहीं है। ओके देन मॉर्निंग में कनेक्ट करिए। निहाल सिर्फ आपका है ना इवनिंग के लिए? हाँ सर, मेरा और मंगेश का। ठीक है मैं आप दोनों के लिए मैं इवनिंग में प्लान करता हूँ, ठीक है चलेगा सर। ओके देन। ओके गाइस तो हम दोनों टाइम पर कनेक्ट करेंगे आपके लिए सभी के। आप जिनको पॉसिबल होता है वो मॉर्निंग में भी करेंगे, इवनिंग में भी करेंगे। जिसको रिवाइज करना है वो मॉर्निंग में भी ज्वाइन करेगा, इवनिंग में भी ज्वाइन करेगा, जिसको रिवाइज करना है वो, ठीक है। तो आपको एक ही सेशन आपका 2 बार रिवाइज हो जाएगा। तो मॉर्निंग में भी बैच होगी और इवनिंग में भी। एक ही ग्रुप में मैं सभी को ऐड कर लेता हूँ, हम दोनों टाइम में कनेक्ट करते जाएंगे। जिसको पॉसिबल होता है वो मॉर्निंग में ज्वाइन करेगा, जिसका मॉर्निंग का सेशन मिस हुआ वो इवनिंग में ज्वाइन करेगा। क्लियर है सब लोग? राइट। सर मॉर्निंग टाइम सेम ही रहेगा ना सर? सेम टाइम 8 बजे मॉर्निंग का। और इवनिंग का निहाल कितने बजे रखना है हमें? सर इवनिंग का अगर 6:30 रखेंगे तो बेटर रहेगा सर, 6:30 to 7:30। ठीक है 6:30 या फिर 7 बजे को हम रख देंगे सीधा, ठीक है। चलेगा सर, चलेगा। ओके दिन। ओके गाइस तो मैं अभी टीम को ग्रुप क्रिएट करने के लिए कहता हूँ, सभी को एक्सेस मिल जाएगा आज। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी एडमिशन कंफर्म करके एक्सेस ले लीजिए। और ये सेशंस आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे ड्राइव पे। अगर पॉसिबल है आपको तो हम कल से ही स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो आप एडमिशन कंफर्म करके आपका रिवाइज कर लीजिए दोनों सेशंस और फिर मंडे से हम सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर डेली रिकॉर्डेड सेशन मिलते जाएंगे जो आप ड्राइव शेयर करेंगे? डेली आपको ड्राइव पर सर, मिलेंगे डेली सेशंस। ओके सर। ओके देन। ओके गाइस तो एडमिशन कंप्लीट करिए और फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा मंडे से रेगुलर सेशंस, ठीक है। ओके देन। कोई ओके, सर। क्वेश्चंस है आपके? विक्रम, संदेश, कोमल, आकाश, मंगेश सभी लोग क्लियर है? यस सर। ओके गाइस तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।